दोस्तों शुगर के इलाज के लिए ना 3 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखनी हैं। आपने अगर मेरे वीडियोस शुगर के ऊपर देखे होंगे, यू मस्ट बी नोइंग इट। वैसे भी वी ऑल नो, जैसे कि सबसे पहले डाइट रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। सेकेंड इज़ वॉक या सिंपल एक्सरसाइज, ठीक है, सैर ज़रूरी है। और इन दोनों चीज़ों से अगर शुगर लेवल नॉर्मल में नहीं आ रहा, रेंज में नहीं आ रहा है, देन वी थिंक अबाउट मेडिसिन्स। और अगर बहुत ही कोई बिगड़ी हुई हालत है, कोई जैसे बहुत क्रॉनिक केस है या फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है, तो तीनों चीज़ें दोस्तों एक साथ इकट्ठी चलेंगी। इन तीनों में से कुछ भी अगर मिसिंग हुआ, शुगर लेवल फिर बिगड़ जाएगा, कंट्रोल में नहीं रहेगा। अच्छा, कई ऐसे केसेस भी रहते हैं, शायद आपने कहीं देखे सुने होंगे। इट रिमाइंड्स मी ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ अ पर्सन। एक सज्जन यहाँ आए क्लिनिक में, लाइक ही वाज सेइंग कि ही वाज फॉलोइंग ऑल द डाइट रिस्ट्रिक्शंस, पूरा परहेज रख रहे हैं खाने पीने में। सेकेंडली वॉक भी रेगुलर कर रहे हैं, और तीसरी वो दवा भी ले रहे हैं। दवा लाइक जैसे नेट पे देख लिया या जैसे वीडियोस से देख लिया, ही वाज टेकिंग सेफेलेंड्रा इंडिका, ही वाज इवन टेकिंग जिमनेमा, गुडमार, ठीक है, और साइजीजियम के टैबलेट्स भी ले रहे हैं। और ये लगातार लेते हुए फॉर 2 to 3 months स्टिल ही इज़ कंप्लेनिंग कि शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में नहीं आ रहा। क्या दवाएं काम नहीं कर रही? ऐसा नहीं है दोस्तों, देयर इज समथिंग मिसिंग। कोई कड़ी है जो हम मिस कर रहे हैं, देयर सम लिंक विच इज मिसिंग। यहाँ एक्चुअली आई टेल यू ऑनेस्टली, फिजिशियन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए किसी अच्छे फिजिशियन की देख रेख में ही ट्रीटमेंट होना चाहिए, स्पेशली फॉर सच काइंड ऑफ डिजीजेस, डायबिटीज मेलाइटस, इट इज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोर देन 50% केसेस में आप मानेंगे देयर इज स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री बिहाइंड इट। ये जो जेनेटिक रीज़न रहता है ना, जो आपके ब्लड में ही है, जो जीन्स में ही है, तो इसको तो हम रिमूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। एंड सेकेंडली ड्यूरिंग केस डिस्कशंस, केस हिस्ट्री लेने के दौरान, जैसे डिस्कशंस के दौरान ना कुछ ज़रूर छुपा हुआ सामने आएगा दैट वी हैव मिस्ड समवेयर। मस्ट बी सम एसोसिएटेड सिम्टम्स, मस्ट बी सम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जिसकी ज़रूरत यहाँ पड़ती है, सो दैट शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में रहना शुरू हो जाए, ठीक है। और उस केस में ऐसा ही रहा दोस्तों। जब बातचीत हुई, डिस्कशंस हुई, तो उभर के सामने आया कि देयर वर सो मेनी फैक्टर्स दैट वर मिसिंग। आप नोट कीजिएगा। अच्छा, इस केस में क्या रहा, शुगर लेवल यूरिन में भी जा रहा था, जो कि कभी सोचा ही नहीं उस बंदे ने, ठीक है। पेशाब में, यूरिन में, पेशाब में शुगर की लेवल मात्रा ज़्यादा रह रही थी, ठीक है। देयर वर इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ यूरिन ऑल्सो। पेशाब बार बार आ रहा था, बहुत ज़्यादा आ रहा था, रात को भी डिस्टर्ब रह रहे थे, जिस वजह से ना अचानक सडन वीकनेस, डेबिलिटी इज़ द वर्ड विच वी यूज हियर, बहुत ज़्यादा अंदरूनी कमज़ोरी महसूस करते थे, राइट। ऐसे कई सिम्टम्स हैं, आगे खुलासा होगा। इसलिए दोस्तों इट इज़ नॉट ओनली सेफेलेंड्रा इंडिका या जिमनेमा या साइजीजियम, इसलिए प्रॉपर केस टेकिंग रहेगी और कोई ना कोई मिसिंग जो कड़ी है ना उसको जोड़ेंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी यहाँ ऊपर के सामने आती है, जो आज आपके सामने रखूंगा। लेट मी शेयर यू द बेनिफिट्स ऑफ यूरेनियम नाइट्रिकम। दोस्तों यूरेनियम नाइट्रिकम मैं इन पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करता हूँ, सो दैट इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, समझना बहुत ईजी हो जाएगा। इसके थेरापेटिक की नोट्स नोट कीजिएगा, मार्क कीजिएगा। जस्ट 3 वेरी इंपॉर्टेंट थेरापेटिक की नोट्स जहाँ ये डिजीज को ट्रीट करने में बहुत ही इफेक्टिव रहती है। द फर्स्ट इज इंक्रीज्ड यूरिन, पेशाब की मात्रा बहुत ज़्यादा आ रही है, नॉर्मल से ज़्यादा आ रही है, ठीक है। सेकेंड इज ग्रेट वीकनेस, जिसे हम डेबिलिटी कहते हैं, विद इमैसिएशन। इमैसिएशन माने बहुत ही लीननेस, बहुत ही दुबला पतला हो जाता है बंदा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस डिजीज। बीमारी की वजह से कह लें, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, जैसे ना कई दिनों से कुछ खाया ना हो, बिकॉज ऑफ स्टारवेशन, जैसे बंदा बिल्कुल दुबला हो जाता है ना, दैट वी कॉल इमैसिएशन, ठीक है। एंड थर्ड इज इडिमा, जनरल ड्रॉप्सी रहती है, या देयर इज टेंडेंसी टू एसाइड्स इवन, जैसे पाँव में सूजन है, पेरिफेरल इडिमा हो सकता है, पीडल इडिमा है। इवन बॉडी में ना टेंडेंसी रहती है कि अक्सर हो जाता है, देयर इज फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है, एसाइड्स वी कॉल, ज़्यादा एब्डोमेन एरिया में रहता है, ठीक है। ये 3 की नोट्स जहाँ इंपॉर्टेंट रहते हैं, वहाँ यूरेनियम नाइट्रिकम याद रखिएगा। आइए मैं अब आपके सामने रखता हूँ यूरेनियम नाइट्रिकम के फील्ड ऑफ एक्शन, और इसको भी मैंने पॉइंट्स में जैसे बनाया है, सो दैट इट बिकम्स अगेन इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। 7 मेन ऐसे पॉइंट्स हैं या फील्ड्स हैं जहां यूरेनियम नाइट्रिकम मेनली एक्ट करती है। सबसे पहले डायबिटीज़ है ना, डायबिटीज मेलाइटस, शुगर की बीमारी है, यूरेनियम नाइट्रिकम वी कैन बी को प्रिस्क्राइब्ड, चलेगा। सेकेंड इज हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, बीपी बढ़ने की वजह से जो सिम्टम्स रहते हैं, दिक्कतें रहती हैं, यूरेनियम नाइट्रिकम वहाँ भी मदद करती है, राइट।
तीसरा मैंने आपको बताया था इंक्रीज्ड यूरिन, पेशाब की मात्रा ज़्यादा आ रही है, नॉर्मल से ज़्यादा आ रहा है, यूरिन की आउटपुट बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, वहाँ हम यूरेनियम नाइट्रिकम ऐड कर सकते हैं। अब ये भी अंडरस्टूड है कि अगर यूरिन की मात्रा ज़्यादा आ रही है, कुड बी ए पॉसिबिलिटी कि किडनीज में कोई दिक्कत रह रही है। कई ऐसे केसेस हैं जो कि ना डायग्नोज्ड हो जाते हैं फॉर नेफ्राइटिस। अगर नेफ्राइटिस भी डायग्नोज हुआ है या ये एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, यूरेनियम नाइट्रिकम कैन हेल्प अस देयर एज वेल, ठीक है। देन लिवर डीजनरेशन, डीजनरेटिव चेंजेस आ जाती हैं लिवर के अंदर, इवन वहाँ यूरेनियम नाइट्रिकम कैन बी सेफली प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। इडीमा जैसे मैंने बोला, ड्रॉप्सी केसेस है, स्वेलिंग रहती है कहीं ना कहीं बॉडी के हिस्से में, यूरेनियम नाइट्रिकम कैन बी सेफली गिवन, राइट। एंड फाइनली ग्लाइकोस्यूरिया, यूरिन के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ना नॉर्मल से, जैसे अगर यूरिन का टेस्ट करवाते हैं ना तो प्लस के साइन आते हैं विच इंडिकेट दैट हाँ शुगर बढ़ रही है यूरिन के अंदर। ऑल दीज मेन 7 फील्ड्स ऑफ एक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड्स ऑफ एक्शन आर दोज ऑफ यूरेनियम नाइट्रिकम। दोस्तों ये 7 मेन फील्ड्स ऑफ एक्शन देखे हमने। अब इसके अलावा और भी ये जगह एक्ट करता है, कहाँ, जहाँ सिम्टम्स रहते हैं ऑफ स्ट्रेस, मेंटल डिप्रेशन। कई बार ऐसा होता है जैसे ना बिकॉज ऑफ द अंडरलाइंग डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज या हाइपरटेंशन या वट एवर द रीजन इज, स्ट्रेस रह रहा है, मेंटल डिप्रेशन रह रहा है, यूरेनियम नाइट्रिकम वहाँ भी एक्ट करती है। देन देयर इज एक्सेसिव थर्स्ट, ये हमने देखा था ना, प्यास बढ़ जाती है, गला सूखता है, डायबिटीज का पेशेंट है, बार बार पानी पिएगा, थर्स्ट लेवल बढ़ गई है। अच्छा, उसकी वजह से कई बार नोजिया रहता है, घबराहट, बेचैनी, उल्टी आने का मन एंड वॉमिटिंग्स भी हो जाती हैं। अगर ऐसा है वहाँ भी यूरेनियम नाइट्रिकम कैन बी गिवन, ठीक है। अच्छा, कई पेशेंट्स में ना एपिटाइट भी बढ़ जाती है, भूख बढ़ जाती है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, और खाना खाने के एकदम बाद ना फ्लैचुलेंस रहेगा, ब्लोटिंग सेंसेशन हो जाती है, पेट में अफारा हो जाता है, गैस बहुत बनती है। अगर ये सिम्टम्स रहते हैं, यूरेनियम नाइट्रिकम वहाँ भी मदद करती है। दोस्तों जैसे फ्लैचुलेंस की बात की ना मैंने, और भी याद रखें गैस्ट्रिक सिम्टम्स प्रोनाउंस्ड रहते हैं। इसमें ना एसिडिटी, तेजाब बनता है, जख्म हो गए अंदर, वी कॉल इट अल्सर्स, गैस्ट्रिक अल्सर्स, डुओडेनल अल्सर्स अगर रहते हैं वी कैन गिव यूरेनियम नाइट्रिकम, ठीक है, अगर ये सिम्टम्स रहते हैं। अच्छा, फिर ना बर्निंग बहुत है, बर्निंग एसिडिटी, बर्निंग पेन, आप हैरान हो जाएंगे, देखिए यहाँ अल्सर्स तक की भी ये देख रेख करता है, इट लुक्स आफ्टर इन दैट सिम्टम। फिर यूरिन पास करते समय बर्निंग रहेगी, बर्निंग सेंसेशन इतना ज़्यादा रहता है कि जैसे ना एसिड यूरिन पास हो रहा है, तेजाब वाला यूरिन पास हो रहा है, ऐसा देखिए, ऐसे सिम्टम्स हैं, अगेन यूरेनियम नाइट्रिकम कैन बी गिवन हियर। अच्छा, यूरिन की ना इनकॉन्टिनेंस भी रहती है, कंट्रोल नहीं रहता, प्रेशर बहुत बनता है, बार बार जाना पड़ता है, यूरिन निकल जाता है, कंट्रोल में नहीं रहता। ऐसा भी देखा गया एन्यूरेसिस के केसेस, रात को सोते समय यूरिन निकल जाता है, बच्चों में, बड़ों में, डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रह रहा। अगर ये सिम्टम्स साथ में एसोसिएटेड हैं, यूरेनियम नाइट्रिकम इज द ड्रग ऑफ चॉइस। मेल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम, अगेन मेक अ नोट ऑफ इट, यहाँ बिकॉज ऑफ अंडरलाइंग डायबिटीज जो अनकंट्रोल्ड रह रही है या अदरवाइज सेक्सुअल वीकनेस रहती है, अदरवाइज कमजोरी है, फिजिकल वीकनेस महसूस करता है, लेकिन सेक्सुअली इतना वीक हो जाता है मेल कि वी कैन कॉल इट कंप्लीट इम्पोटेंसी एज वेल, नपुंसकता रह जाती है। अगर ऐसा है, यूरेनियम नाइट्रिकम जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों इससे आपको आइडिया हो गया होगा, यूरेनियम नाइट्रिकम यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट अर्लियर ऑल्सो, कि हाँ शुगर के पेशेंट को जोड़ सकते हैं, लेकिन आपने देखा इसका कितना ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन है, कितने फील्ड्स को ये टच करता है। एंड आई थिंक आप ये भी मानेंगे, देखिए आपने नोट किया, इट इज़ नॉट ओनली डायबिटीज मेलाइटस लेकिन ऑल्सो डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस अलग से बात कर सकते हैं हम, लेकिन इट्स अ रेयर डिजीज जिसमें ना शुगर की मात्रा के साथ कोई लिंक नहीं है इसका। हाँ, यूरिन आउटपुट बहुत बढ़ जाता है, पेशाब की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बार बार आएगा, इंक्रीज्ड क्वांटिटी, इंक्रीज मात्रा बहुत ज़्यादा रह जाती है, यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। डायबिटीज इंसिपिडस भी अगर रह रहा है, यूरेनियम नाइट्रिकम हम वहाँ भी जोड़ सकते हैं। आइए डोजेज की बात करते हैं। दोस्तों यूरेनियम नाइट्रिकम 3x से लेके 6x टैबलेट्स की रेंज में अवेलेबल रहता है। 4 से 6 गोली 2 से 3 बार दिन में हम ले सकते हैं। जीभ के नीचे रखें, घुल जाती है, इट शुड बी प्लेस्ड बिलो द टंग, दिन में 2 से 3 बार, ठीक है। यूरेनियम नाइट्रिकम और डोजेज लेट द फिजिशियन डिसाइड कि किस पोटेंसी में देना है, क्या ड्यूरेशन रहेगी, लेकिन हाँ यूरेनियम नाइट्रिकम कैन बी सेफली को प्रिस्क्राइब्ड अलॉन्ग विद एग्जिस्टिंग मेडिसिन। आपकी जो ऑलरेडी प्रिस्क्रिप्शन चल रही है दवाओं की, उसके साथ इसे हम सेफली को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, आप सेफली से ले सकते हैं विद ह्यूज बेनिफिट्स। तो दोस्तों ऐसे ना कुछ और भी कारण हो सकते हैं जो कि डायबिटीज़ को और टफ कर देते हैं, क्योर करना और डिफ़िकल्ट हो जाता है, ज़िद्दी किस्म की शुगर की बीमारी बन जाती है।
इस पे कैसे काबू पाएँ। टुडे वाज वन सिंपल एपिसोड, हाँ, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी यूरेनियम नाइट्रिकम। आशा करता हूँ कहीं ना कहीं मेरे दोस्त जो शुगर से जूझ रहे हैं ना, डिफ़िकल्ट ज़िद्दी किस्म के शुगर से, आज का वीडियो उन्हें ज़रूर बेनिफिट पहुँचाएगा। डू शेयर दिस नॉलेज, बढ़ाने से और बढ़ती है दोस्तों, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर पहुँचे। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ, जल्दी मिलेंगे। कोई आपके मन में सुझाव है, कोई डाउट है, एनी सजेशन फॉर ए पर्टिकुलर वीडियो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर, गॉड ब्लेस।